तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अति प्राचीन काल में तपोलोक में एक महान ऋषि थे जिनका नाम था ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र ने अपनी तपस्या से अपार ज्ञान अर्जित किया था, परंतु उनका सारा ज्ञान केवल शब्दों और शास्त्रों तक सीमित था। वे हर चीज को तर्क, परिभाषा और विश्लेषण के माध्यम से देखते थे और मानते थे कि जो चीज परिवर्तनीय है वह सत्य है। इस विचार ने उनके भीतर एक नई समस्या पैदा कर दी, अस्थिरता से घृणा। ज्ञानेंद्र को हर उस चीज से घृणा हो गई जो बदलती थी, चाहे वह ऋतु हो, मनुष्य का स्वभाव हो या स्वयं समय का चक्र। उन्होंने अपने आश्रम में एक ऐसा स्थिरता मंडल बना लिया जहां कुछ भी बदलता नहीं था। ये घृणा धीरे धीरे एक दानवी शक्ति में बदल गई, जिसे अपरिवर्तनीयता का आग्रह कहा गया। इस आग्रह के कारण जो भी व्यक्ति ज्ञानेंद्र के संपर्क में आता वह परिवर्तन करने से डरने लगता। जीवन का प्राकृतिक प्रवाह जो निरंतर बदलाव पर आधारित है, रुकने लगा। बच्चे बड़े होना नहीं चाहते थे, पौधे फूलना नहीं चाहते थे और नदियां बहना नहीं चाहती थी। सृष्टि के संतुलन पर खतरा मंडराने लगा। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे जनार्दन, ज्ञानेंद्र का ज्ञान इतना महान है कि उसे चुनौती देना असंभव है। वह तर्क से सिद्ध करता है कि केवल जो स्थिर है वही सत्य है, और इस आग्रह ने संसार के गतिशील सत्य को रोक दिया है। यदि जीवन का प्रवाह रुक गया तो विनाश निश्चित है। भगवान विष्णु ने आंखें खोली। उन्होंने समझा कि ज्ञानेंद्र को शब्दों से नहीं हराया जा सकता, उन्हें केवल अनुभव की भाषा से ही समझाया जा सकता है। विष्णु जी ने इस बार अपने वक्षस्थल पर स्थित श्रीवत्स चिन्ह को छुआ। इस चिन्ह से एक अत्यंत तीव्र परंतु मूक स्नेह की लहर निकली। ये लहर न तो कोई चमत्कार थी, न ही कोई बल, ये बस प्रेम की अकारण उपस्थिति थी। विष्णु जी ने उस लहर को ज्ञानेंद्र के आश्रम की ओर निर्देशित किया। ज्ञानेंद्र, जो अपने स्थिर मंडल में बैठे थे, अचानक विचलित हो उठे। उन्हें अपने मंडल में कोई बदलाव नहीं दिखा, पर उन्हें लगा जैसे उनके हृदय के कठोर तर्क पिघल रहे हैं। उन्हें अपने तर्क याद थे, पर उनका भाव फीलिंग बदल गया था। उसी क्षण आश्रम के बाहर एक भीषण आंधी आई। यह आंधी ज्ञानेंद्र के आश्रम के आसपास के सभी पत्थरों और वृक्षों को हिलाने लगी। ज्ञानेंद्र को क्रोध आया। वह अपने मंडल को छोड़कर बाहर आए और आंधी को शांत करने का प्रयास करने लगे, क्योंकि उन्हें अस्थिरता से घृणा थी। जैसे ही ज्ञानेंद्र ने आंधी को रोकने की कोशिश की, उन्होंने महसूस किया कि हर बार जब आंधी कोई पत्ता तोड़ती है या पेड़ को झुकाती है तो उस क्षण उस परिवर्तन में एक तीव्र क्षणिक सौंदर्य होता है। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बीज आंधी के कारण ही टूटकर दूर जा गिरा और उसे मिट्टी मिली। उन्होंने देखा कि एक झुका हुआ पेड़ टूटने के बजाय और भी अधिक लचीला होकर खड़ा हुआ। उस स्नेह की लहर के प्रभाव के कारण ज्ञानेंद्र ने परिवर्तन को असुरक्षा के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की निरंतर अभिव्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि स्थिरता केवल मृत्यु का लक्षण है, जबकि परिवर्तन जीवन का सार है। ज्ञानेंद्र ने अपने हृदय की कठोरता को छोड़ा और आंधी को स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया, आंधी तुरंत शांत हो गई। ज्ञानेंद्र ने वापस आकर अपने शिष्यों को समझाया, उनके कठोर शब्दों में नहीं, बल्कि गहरी विनम्रता से, जो कुछ भी बदलता है वह सत्य नहीं है, वह केवल सत्य के बहने का मार्ग है। हम स्वयं परिवर्तनशील हैं और इसलिए हम में अनंत क्षमता है। अस्थिरता से घृणा करना स्वयं जीवन से घृणा करना है। भगवान विष्णु ने देवों से कहा, ज्ञानेंद्र को तर्क से नहीं बल्कि स्नेह से जीता गया। जब हृदय में प्रेम होता है तो प्राणी परिवर्तन के जोखिम को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि छोटी ही प्रेम स्थिर रहता है, भले ही वस्तुएं बदलती रहें। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सृष्टि को अपरिवर्तनीयता के आग्रह से मुक्त किया, ये सिखाते हुए कि सच्चा सत्य शब्दों की स्थिरता में नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह को प्रेम पूर्वक स्वीकार करने में निहित है। ज्ञानेंद्र ऋषि के ज्ञान और स्नेह की लहर के प्रभाव से तपोलोक और पृथ्वीलोक पर जीवन का प्रवाह फिर से शुरू हो गया। लोगों ने परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लिया था और वे जीवन की गतिशीलता में सौंदर्य खोजने लगे थे। परंतु एक नई चुनौती सामने आई। चूंकि अब लोग परिवर्तन को इतना अधिक महत्व देने लगे थे,
तो उन्होंने परंपरा और स्थायित्व से मुंह मोड़ लिया। वे सोचने लगे कि पुरानी हर चीज बेकार है और नई चीज ही सबसे अच्छी है। इस विचार ने अति आधुनिकता का मोह पैदा कर दिया। लोग अपने पूर्वजों के ज्ञान को छोड़ने लगे, प्राचीन ग्रंथों का अनादर करने लगे और हर चीज को केवल नया और आधुनिक बनाने की दौड़ में लग गए। इससे सृष्टि में जड़ों से कटाव और अस्थायीपन की भावना बढ़ गई। देवताओं ने देखा कि इस अति आधुनिकता के कारण धर्म और संस्कृति की नींव हिलने लगी है। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, हे ऋषिकेश, हमने उन्हें स्थिरता के आग्रह से मुक्त किया, पर अब वे अस्थायित्व के मोह में फंस गए हैं। वे परिवर्तन को स्वीकार करते हैं पर आधार को भूल रहे हैं। यदि हमारी जड़ें परंपरा की अस्थिर हो गईं, तो ये सृष्टि ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। भगवान विष्णु ने शांत भाव से देखा। उन्होंने समझा कि ज्ञानेंद्र को परिवर्तन और स्थायित्व के बीच का मध्यमार्ग सिखाना होगा। विष्णु जी ने इस बार अपनी उंगलियों को आकाशगंगा की ओर मोड़ा। उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन और सबसे नए तारों से समय का धागा निकाला। ये धागा अत्यंत पतला था, जिसमें भूतकाल की दृढ़ता और भविष्य की नवीनता एक साथ गुंथी हुई थी। विष्णु जी ने उस धागे को ज्ञानेंद्र के आश्रम की ओर निर्देशित किया। ज्ञानेंद्र, जो अब खुले विचारों वाले हो गए थे, अपने शिष्यों को परिवर्तन के लाभ बता रहे थे। जैसे ही समय का धागा उनके आश्रम में आया, वहां रखे पुराने तारपत्र और नए चित्र अचानक एक ही रंग में चमकने लगे। ज्ञानेंद्र ने अचानक अनुभव किया कि पुराना ज्ञान केवल इतिहास नहीं है, बल्कि नए परिवर्तन का आधार है। उन्हें याद आया कि जिस तर्क से उन्होंने अस्थिरता को स्वीकार किया था, वह तर्क स्वयं प्राचीन ज्ञान वेदों पर आधारित था। उन्हें समझ आया कि नया तभी मूल्यवान है जब वह पुराने का आदर करता है, और पुराना तभी जीवित रहता है जब वह नया बनने की अनुमति देता है। परिवर्तन और परंपरा एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही शाश्वत नृत्य के दो चरण हैं। ज्ञानेंद्र ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, बच्चों, मैंने तुम्हें सिखाया कि बहना ही जीवन है, पर अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बहने के लिए एक तट किनारा भी जरूरी है। वह तट हमारी परंपरा और जड़ें हैं। परिवर्तन तभी सार्थक होता है जब वह अपने आधार जड़ों को नहीं तोड़ता, बल्कि उनसे ऊर्जा लेता है। उन्होंने अपने शिष्यों को प्राचीन ग्रंथों को फिर से पढ़ना और नए प्रयोगों को करना दोनों सिखाया। भगवान विष्णु ने देवों से कहा, स्थिरता का आग्रह अज्ञान से आता है और अति आधुनिकता का मोह अधीरता से। मैंने ज्ञानेंद्र को सिखाया कि सत्य न तो केवल प्राचीन है, न ही केवल नवीन। सत्य तो दोनों के बीच का वह सेतु है जो भूत को भविष्य से जोड़ता है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सृष्टि को यह अंतिम पाठ दिया कि जीवन में संतुलन तभी आता है जब हम अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए निडरता से परिवर्तन को गले लगाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।